हरे कृष्णा। हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल दोबारा से राहुल मैथ्स पर। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी सीरीज़ चल रही है सर्ट्स एंड इंडिसेस पे, तो आज हमारा उसका सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट देखने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरा फर्स्ट पार्ट देखें, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमने लॉज ऑफ इंडिसेस डिस्कस किए हैं। तो आज हम उन्हीं लॉज के बेसिस पे उनको अप्लाई करेंगे और कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो हमारे क्वेश्चन का जो लेवल होगा, पहले बहुत ही इजी लेवल होगा, फिर मॉडरेट लेवल होगा और फिर डिफ़िकल्ट लेवल होगा, जैसा कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। वो आपसे सिंप्लीफाई करवा रहा है, मतलब वैल्यू निकलवा रहा है। सिंप्लीफाई करना है 27 की पावर 2/3, ये आपको दिया हुआ है। तो मैंने आपको एक रूल बताया था कि अगर a की पावर m है और उसकी ब्रैकेट में पावर n है, तो बच्चों मैंने आपको बताया था, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, ये होगा m गुणा n, मतलब mn। तो इसी को हम अप्लाई करेंगे। तो आपको पता है 27 है, 27 को हम 3 की पावर 3 लिख सकते हैं और उसकी पावर कितनी है 2/3। तो देखिए पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है इस लॉ के अकॉर्डिंग। तो 3 की पावर 3 गुणा 2/3, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, तो 3 की पावर कितनी बची 2 बची, और 3 की पावर 2 9 होता है। तो इस सवाल का आंसर आ गया 9। तो एक ही लाइन का सवाल था ये। एक क्वेश्चन और देखते हैं। सिंप्लीफाई करना है, क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई करना है 8/125 की पावर -4/3, ये एक सवाल है। तो इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए दोस्तों किस तरह से करेंगे। तो इसको हम 8/125 को 2/5 की पावर 3 लिख सकते हैं। 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे 8 आएगा, 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आएगा। और इसकी पूरे की पावर कितनी दी है आपको, -4/3। तो दोबारा से वही सिचुएशन क्रिएट होती है, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो 3 से 3 काट देंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा 2/5 की पावर -4। तो मैंने दोस्तों एक फॉर्मूला और बताया था कि अगर हमारे पास दो वेरिएबल हैं a/b और उसकी पावर मेरे को m दी है या -m दी है, तो इस पावर को मैं प्लस बनाना चाहता हूँ, तो मैं इसको पलट दूंगा, b/a की पावर m हो जाएगा। तो ये वाला दो यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे माइनस में दी है पावर, तो इसको हम लिख सकते हैं 5/2 की पावर 4। ठीक है, 5 की 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे 625 आएगा, और 2 की 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा। तो 625/16 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x की पावर 1/4 बराबर 48 डिवाइड बाई x की पावर 3/4, और आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फाइंड x निकालना है। तो देखिए दोस्तों, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करूँगा जब मैं, तो मैंने आपको सबसे पहला रूल ये बताया था कि जब मल्टीप्लाई करते हैं अगर बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 1/4 गुणा x की पावर 3/4 बराबर कितना आएगा 48 आएगा। तो बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड हो जाएगा। तो 1/4 और 3/4 को जब आप ऐड करोगे तो 4/4 आएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 1 आएगा। तो x बराबर कितना आ गया यहाँ पे 48, और 48 सवाल का आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें वैल्यू निकालनी है 256 की पावर 0.16 गुणा 16 की पावर 0.8। तो देखिए दोस्तों, हम पावर जब ही ऐड कर पाएंगे जब हमारे पास बेस सेम होगा। बेस यहाँ पे सेम नहीं है, यहाँ पे बेस 16 है और यहाँ पे 256 है, लेकिन 256 को हम 16 की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, 256 16 का स्क्वायर होता है, तो 16 की पावर 2 लिख सकते हैं 256 को, और उसकी पावर कितनी है 0.16 गुणा 16 की पावर 0.18। तो पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है दोस्तों, ये आपको पता है। तो 16 की पावर 0.16 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 0.32 हो जाएगा, गुणा 16 की पावर 0.18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि बेस हमारा सेम हो चुका है। तो जब बेस सेम हो चुका है तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे, इन पावर को जोड़ देंगे, तो 16 की पावर कितना हो जाएगा, ये 0.32 में 0.18 जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 0.5।
0.5 का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 16, और स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना आएगा, 4 आएगा, 4 आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो दोस्तों इस सवाल का आंसर आएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अब हम अपने क्वेश्चंस का लेवल धीरे धीरे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो हमारे 3 क्वेश्चन हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इफ़ 1/5 की पावर 3y बराबर 0.008 ये आपको दिया है, और कह रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ 0.25 की पावर y, ये आपको निकालना है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमको y चाहिए, y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी हम यहाँ पे रख देंगे और आंसर आ जाएगा। हमको ये दिया है, तो देखिए किस तरह से इसका सॉल्यूशन होगा। तो 1/5 की पावर 3y बराबर 0.008 को हम 8/1000 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1000 लिखेंगे, इसको हम 4 से काटेंगे तो 8 से काटेंगे तो 8 एकम 8, ये जाएगा 125 बार, 1/125। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/125, तो ये इसके बराबर हो गया। तो 1/5 की पावर 3y बराबर 125 को आप 1/5 का क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, और 5 का क्यूब, 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आएगा। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको ये बताई थी बात कि अगर बेस बराबर है तो हम ये कह सकते हैं पावर भी बराबर है। तो 3y बराबर आ जाएगा 3, तो यहाँ से हम निकालेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, y की पावर आ गई 1, तो y की वैल्यू आ गई 1। तो हमको निकालनी है इसकी वैल्यू, तो यहाँ पे 1 रख देंगे क्योंकि y की वैल्यू 1 आई है। तो 0.25 की पावर 1, मतलब इसका सिंपली मतलब है 0.25। तो यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे। मैं कुछ एक क्वेश्चन और लेता हूँ इसी तरह का। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया हुआ है, इफ़ 289 इज इक्वल टू 17 की पावर x/5, और आपसे कह रहा है फाइंड x की वैल्यू निकालिए। तो देखिए किस तरह से करेंगे। आपको पता है 289 को हम 17 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर 17 की पावर x/5, ये दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बेस बराबर हो गया, जब बेस बराबर है तो पावर भी बराबर है, इसका मतलब 2 बराबर x/5, मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू आ गई 10। तो इस सवाल का आंसर आ गया 10। ठीक है, तो ये बहुत ही छोटे छोटे सवाल मैं आज करा रहा हूँ आपको। नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट लेवल बढ़ाएंगे अपना। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिए। क्वेश्चन दिया हुआ है 81 की पावर 4 डिवाइड बाय 9 की पावर 5, वो पूछ रहा है इसका आंसर क्या आएगा, वैल्यू क्या आएगी, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए इसका क्या मतलब है, 81 की पावर 4 डिवाइड बाय 9 की पावर 5, ये हमको दिया हुआ है। तो 81 आपको पता है 9 का स्क्वायर होता है, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ 9 की पावर 2 और उसकी पावर 4 बटे 9 की पावर 5, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो यहाँ पे आएगा 9 की पावर 8 डिवाइड बाई 9 की पावर 5। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जब डिवाइड में होता है, बेस सेम होता है, तो पावर घट जाती है। तो 9 की पावर 8 माइनस 5, 9 की पावर 3, तो 9 की पावर 3 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो 9 की पावर 3 को अगर आप और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो 81 इंटू 9 आएगा, मतलब 729, तो 729 सवाल का आंसर है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर हमारे हो गए हैं 6 हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसी तरह का एक क्वेश्चन है मेरे पास। 64 की पावर हमको दिया हुआ है 4, और ये डिवाइड करना है 8 की पावर 5 से, और वो कह रहा है कि आपके पास क्या आंसर आएगा, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए 64 को हम 8 की पावर 2 लिख सकते हैं, और उसकी पावर 4 है, डिवाइड का निशान 8 की पावर 5, तो 4 दूनी 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 की पावर 8 बटे 8 की पावर 5, ऊपर जाएगा 8 की पावर 8 में से 5 गए 3, 8 की पावर 3, ये आ जाएगा आपका 8 की पावर 3 आंसर। तो 8 की पावर 3, 8 गुणा 8 64 और गुणा 8 चौक 32 हासिल 3, 8 6 48, 512,
तो 512 आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। ठीक है, मैं एक सवाल और लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास 32/243 की पावर -4/5, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ेंगे पहले। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ेंगे, अगर ये मेरे को दिया हुआ है तो 32 को मैं आपको पता है कि 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ। जब हम 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा। ठीक है, इसी तरह से मैं 243 को 3 की पावर 5 लिख सकता हूँ। 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 आएगा। और इस पूरे की पावर कितनी दी है? 4/5। ठीक है, तो इन दोनों की पावर सेम है, तो मैं इन दोनों को ऐसे लिख सकता हूँ 2/3 की पावर 5, एक साथ लिख दी पावर। और पूरे की पावर कितनी है? पूरे की पावर है -4/5। तो आपको पता है दोस्तों, जब ब्रैकेट लगता है तो पावर से पावर कट जाती है, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है तो 5 से 5 कट जाएगा। तो हमारे पास अल्टीमेटली बचा क्या? 2/3 की पावर -4। मैंने आपको बताया था अगर आप उसको पलट दोगे 3/2 तो पावर प्लस में हो जाती है, पावर प्लस में हो जाएगी। तो इसका आंसर आ गया 3 की पावर 4/2 की पावर 4। ठीक है, तो 3 की पावर 4/2 की पावर 4 इस सवाल का आंसर आ गया। ठीक है, तो 3 की पावर 4 होता है 81 और 2 की पावर 4 होता है 16। तो 81/16 इस सवाल का आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपको ये सवाल करने हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक सवाल मैं और ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है 256 की पावर 5/4। 256 की पावर 5/4। तो अब आपको पता है कि 256 जो होता है अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होता है 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर और उसकी पावर 5/4। और 16 का स्क्वायर होता है 2 की पावर 4, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 8 और उसकी पावर कितनी है? 5/4। ठीक है, तो 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 2 की पावर 10 आ गया। तो 2 की पावर 10 इस सवाल का आंसर है। तो 2 की पावर 10 का मतलब 2 को 10 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1024 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम इन सवालों को अप्रोच करते हैं। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। तो आज हमने कुछ क्वेश्चंस देखे हैं जो इंडिसेस के बेसिस पे थे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लॉ ऑफ सर्ट्स डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लॉ ऑफ सर्ट्स पे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस लेक्चर को देखने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप फर्स्ट लेक्चर देखिए सर्ट्स एंड इंडिसेस का, जिसमें मैंने आपको लॉज ऑफ इंडिसेस डिस्कस किए हैं। तभी आपको ये सवाल समझ में आएंगे। ये बिल्कुल सिंपल सवाल है, बिल्कुल आसान सवाल है। हम इससे थोड़े टिपिकल सवाल भी डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।